साथियों नमस्कार। फोगाट गुरुजी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ है उसको आज हम हल करेंगे। कौन कौन से इसके आंसर सही हैं उन आंसरों को आप सभी मिला लेना अपने के कितने आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक प्रकार से उत्तरों को छाटेंगे। पहला तत्पुरुष का सूत्र है तो अधिकार सूत्र है तत्पुरुष समाज का। अगला प्रश्न, विद्वानों में के समाज में पंडितों का आभूषण है तो पंडित, ये तो प्रश्न का उत्तर ही गलत था, इसमें अपंडित होगा। अपंडितों का जो आभूषण है वो मौन है। पंडितों का आभूषण इसमें कुछ दिया ही नहीं है। पंडित तो बोलता ही है, बातें करता है, समझाता है। तो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः, यह एक वचन कथित है, वनीचर के द्वारा है या आपने किरातार्जुनीयम जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें से दिया गया है। अगला, जीर्ण अंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है तो भर्तृहरि के अंग में अंगस्थ हुआ है। अधोलिखित में से कर्ण ने कहा है भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने। तीसरे प्रश्न में ये कहा है कटे आस्ते में कटे पद कैसा आधार है तो कटे पद जो है वो औपश्लेषिक आधार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध है तो शुद्ध जो है कुमुदनी, आपका बी जो है बिल्कुल शुद्ध है कुमुदनी। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, ये आपने सुना होगा श्लोक, तो इस श्लोक में कांचन इसका आंसर है। अगला प्रश्न, शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य क्या है तो ब्रकात विभेति अस्मद शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। अस्मद का षष्ठी एक वचन में क्या होता है, मम होता है। अगला प्रश्न, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात होता है मैं मूर्ख हूँ ऐसा लगता है। जब हम विद्वानों के पास जब बैठ जाते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त हमें हो जाता है तो पता लगता है हम तो कुछ भी नहीं जानते, और जब कुछ नहीं जानते तो यही सोचते हैं कि अब तो हम मूर्ख हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, पुत्रः मातरम स्मरति, ये शुद्ध वाक्य है इसका। देने के अर्थ में परस्मयी पदी दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा तो देने के अर्थ में दा धातु परस्मयी पद में होता है ददति। किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षु कहा जाता है, चार चक्षु राजा को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेप का प्रयोग किया गया है तो विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। चतुष्कपाला, संधि करने पर क्या बनता है चतुष्कपाला, यह आपकी संधि विसर्ग संधि है, आपने अगर पढ़ी होगी तो आपने ठीक प्रकार से इसको किया होगा। अगला, सहयुक्ते प्रधाने, यह सूत्र का उदाहरण है। रामेण सह गतवती सीता, इसका उदाहरण है। प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थ मादिदेश, यहाँ उपकरण पद में व्युत्पत्ति है उप क्रे और ल्युट, इसमें इसकी व्युत्पत्ति है। दम्भोली घटितेयम रसनाया दारुण दान बोधंतो दीर्णै न दीर्यते, यह पंक्ति उद्धृत है, यह शिवराज विषय से उद्धृत है। इसके रचिता आपको पता है अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला, जटाभिस तापसः किस सूत्र से बनेगा तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से बनेगा जटाभिस तापसः। कृष्ण सर्पः पद में समास है तो कृष्णः सर्पः इसमें समास है। वरांगनेव नृपति ऋनेक रूपा, यह सूक्ति किससे है, नीति शतक से सूक्ति दी गई है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मात्येषु च सर्वसंपदः, यह सूक्ति उद्धृत है किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अति प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है तो दुर्वासा ऋषि प्रवेश करते हैं जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। रिक्ता सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाया, यह कथन गंभीरता सूचक है, किसका, गौरव का सूचक है। वसूनि वसूति वक्षन वसीन मंजुना, यहाँ पर प्रयुक्त वसूंति पद का अर्थ है धन। अगला, निम्नलिखित में सप्तमी विभक्ति नहीं है तो सप्तमी विभक्ति में आपने सुना होगा लता लते, लता इस तरीके से बनता है, प्रथमा में ही है, द्वितीय और प्रथमा में द्विवचन में बनता है लते। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है तान बनता है, इसका सही उत्तर। या तपस्विनी निर्भरता भवतु, इस पंक्ति का में सा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, शकुंतला के लिए। अत गहनम तमो यौवन प्रभवम, सूक्ति किससे संबंधित है, सुकनासोपदेश से है, कादम्बरी है उसका सुकनादोपदेश के बारे में बताया है। बस्यवाणी चक्रवर्ती, इस उपाधि से समलंकृत कौन है, ये बस्यवाणी चक्रवर्ती बाणभट्ट हैं। कश्चित कांता विरह गुणना स्वाधिकारात् प्रमुत्ता, ये मेघदूत का मंगलाचरण है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है जिसके बारे में बताया है। असद शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनता है, अद अमू और अमूनी बनता है। कादम्बरी की नायिका स्वकीया है। आ अतिथि
परिभाविनी। इसके कथनानुसार दुर्वासा है कि तुमने अत्ति का आदर नहीं किया, जो अत्ति आया है, ऐसा कहा गया था इसमें। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, सबसे ज़्यादा अशुद्ध जो चौथा है, शोभा मोहनेन जलम याचयामा। घ्नन्ति में धातु है हन धातु। अधोलिखित में से अशुद्ध पदयुग में है त्रीणि पुत्र अशुद्ध है। क्रातार्जुनीयम में सुयोधन के माने दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है जिघ्न। क्रातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो क्रातार्जुनीयम के बारे में बताया था, वन पर्व से लिया गया है। अगला सापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु। ये किसका विशेषण है? तो आपको पता है कि आपने मेघदूत पढ़ा होगा। मेघदूत में पहला ही श्लोक है। पहले श्लोक में तीसरी लाइन में लिखा है सापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु। तो ये यक्ष के लिए कहा गया था। दा धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है दास्यति। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट ने क्या ग्रहण किया? तो कालकूट ने मोहन शक्ति ग्रहण करी थी। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है मुने। नवयौवनद्वतम, यह पद क्रातार्जुनीयम के किस महाकाव्य से है? तो दुशासन के लिए कहा गया है, यह प्रयुक्त किया गया है। अमृत सहोदरापि कट विपाकाः विग्रहवत्यपि अप्रत्यय दर्शना पुरुषोत्तमरतापि खलजन प्रिया। इसमें अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽस्पिसन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतमिव। यह पंक्ति किसने कही है? तो ये दुर्वासा ने कही है। कहाँ कही है? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक के चतुर्थ अंक में ही कही है। कांता विरह गुरुणा, इसमें इसके पद में कितने पदों का समास है? तो दो समास है। तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? गोदावरी नदी का उल्लेख है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, सुखनासोपदेश में किसका कथन है? ये सुखनास का कथन है। शिवराज विजय में वर्णन है, शिवाजी महाराज का वर्णन है। सर्व शब्द से पुल्लिंग है सप्तमी विभक्ति एक वचनो रूपा होती। सर्व शब्द का सर्वस्विन होता है। शिवराज में विजय में जो रस है, आपने अगर पढ़ा है शिवराज विजय, तो इसमें वीर रस बहुत ही प्रधान रस है। 45 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो पंचचत्वारिंशत् लिखते हैं 45 को। क्रातार्जुनीयम के दुशाम पद में सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है द्विश क्विप और षष्ठी बहुवचन में बनता है द्विशाम। न तो प्रतिनिविष्ट पूर्व जन चित्तम आराधयेत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है दुराग्रह विषय से ग्रस्त है। प्रतिरोष धीनाम, इस पद का अभिप्राय है चंद्र से। केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व। त्वम जीवित त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है, अतिशयोक्ति एवं रूपक है। तेज द्वयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यत एवात्मदशांतरेषु, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से है, इसमें चतुर्थ अंक से दी है। इदम स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति में एक वचन में क्या रूप बनता है? तो अस्याम बनता है। शांता शब्द का संधि विच्छेद होगा शाम धनता शांता। राम विद्यालय जाता है, यह अनुवाद होगा रामो विद्यालयम जिगमिषति। अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यो विशेषज्ञ, इस पंक्ति के रचयिता भर्तृहरि हैं। शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक्, यहाँ हुतभुक् शब्द का अर्थ है अग्नि। वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है, तो याश्चर्या शाकुंतलेत हृदयम, इस तरीके से श्लोक दिया है। रमया कोकिल दृश्यते, इस वाक्य में कर्तृवाक्य का वाक्य बनेगा रमा कोकिलम पश्यति। हितान्नः यम संसृणते सम किम प्रभु इत्यते हितात। हितात पद में पंचमी विभक्ति में क्या बनता है? तो अब सूत्र लगता है, जो सूत्र है अपादाने पंचमी। बालकः स्नानम करोति, तो बालकायन स्नानम क्रियते, इस तरीके से वाक्य बनता है वाच्य परिवर्तन करने पर। निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, ये नहीं है, क्रातार्जुनीयम से ली गई है, इसके बारे में बताया है। उपपौर्णमासम पद में समास अव्ययीभाव समास है। घंटापथ नाम की टीका किसकी है? क्रातार्जुनीयम ग्रंथ से ये ली है घंटापथ नाम की टीका। लव धातु आत्मने पद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है लभेध्वम। रिक्तम सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाया, यह सूक्ति उद्धृत है मेघदूत से। आख्यातोपयोगे, इस सूत्र से सिद्ध होता है उपाध्याया दधीते। तीन शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनता है? तिसरा बनता है। त्रीणी तिसरा और त्रयः, इस तरीके से बनता है। मातृ शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन में रूप बनता है मातु। परभृत विरतु विरुतम,
में पद समुच्चय का अभिप्राय है कोकिल ध्वनि से। अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मह्यम। श्रियायुत्सकः में दो पद हैं, श्रियई प्लुत उत्सकः दो शब्द हैं। को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिंचति, यह कथन प्रियंवदा का है, यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। निम्नलिखित में से नीति शतक की सूक्ति है कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी नमः कर्मणे, तीनों ही सूक्तियाँ दी गई हैं नीति शतक से हैं। वामा कुलस्यादयः, यह पंक्ति का प्रयुक्त आशय है मानसिक पीड़ा से। अगला प्रश्न, सुकनासोपदेश में विहित है, चंद्रापीड़ के लिए विहित है। चिंता जड़म दर्शनम, यह चिंतातुर स्वरूप किसका है? काश्यप का है। नृशब्द से पंचमी प्रथमा व्यक्ति का रूप है न नरौ नरः, इस तरीके से बनता है नृशब्द का। द्वैत वने वनेचरः, यह आपका यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है। अलुक सप्तमी तत्पुरुष है। कबीराम कविषु व कालिदासा श्रेष्ठा किस सूत्र से बनता है? यतश्च निर्धारणम, पहले से निर्धारित किया गया है उससे बनता है। शोक ज्वालावलीड्यम, इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार है। कामदेव का पर्यावाची नहीं है, कामदेव के तीनों पर्यावाची है। पंच सत्य पुष्प धनवा, हलायुध नहीं है। निगय्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंसि सामान्य च सस्य संकेता, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति की व्यक्त करती है? तो बाणभट्ट की। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या है 12। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? तो गुरु सेवना पटु सूर्य का नहीं है। शिवोर्च्या में संधि होगी, शिवस प्लस अर्च्या। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य को शुद्ध अनुवाद होगा प्रयागा भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति। कालिदास ने वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो उज्जैनी नगर के लिए किया है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है वंशस्थ, पुष्पिताग्र और मालिनी। क्योंकि आपको पता होगा कि वंशस्थ जो छंद है वो छंद 44 श्लोकों तक दिया है, 45वां पुष्पिताग्र है और जो 46वां श्लोक है प्रथम सर्ग का उसमें मालिनी छंद है। संपस्सु महताम चित्तम भवत्युपल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो नीति शतक से है। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः, किरातार्जुनीयम में यह वाक्य कहाँ से है? युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया है। कोन्यो हुतवहात प्रभवति दुग्धम, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है, अनुसुईया ने कहा है। किरातार्जुनीयम में सपत्नेन का अर्थ क्या है? सपत्नेन माने शत्रु के लिए कहा गया है। तेन पाठा पठ्यते, तो तेन पाठा पठ्यते में वाच्य है, कर्म वाच्य है। राजा विस्विकारा तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, यह सूक्ति सुकनासोपदेश से है। अष्टाशीति को हिंदी भाषा में 88 बोलते हैं। युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तुभ्यम बनता है। तन्मी श्यामा शिखर दसना पक्वबिंबा धरोष्टि, इसमें विशेषण है यक्षिणी के लिए, तो मेघदूत से है। तम जीवितम तमस में हृदयम, यह उक्ति है वासंती की। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप बनता है सर्वश्याम। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त है। निम्नलिखित में से नवासी को संस्कृत में क्या बनता है? नवासीति बनता है, एक को नवति बनता है, अन्नवति बनता है, तीनों ही बनते हैं तो इसलिए तीनों ही सही हैं। विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबद्ध है गीति काव्य से। लता शब्द रूप में लते का शब्द की आवृत्ति हुई है 4 बार। ग्रीष्म ऋतु में संधि करने पर रूप बनता है ग्रीष्मर्तु। उत्तराम चरितम के तृतीयांक में नाट्य संधि है गर्भ। लभेरन पद की धातु लकार पुरुष वचन आदि सही है। लव धातु विलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लभेरन बनता है। सवर्ण लिंगी विदिता समायों में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या 46 है। बाणस्तु पंचाननः, यह सूक्ति किसने कही? चंद्रदेव ने कही है। सखियावाम तावद्दु कंठाम विनोद मिस्यावः, आई हुई है उक्ति किसके द्वारा कही गई? प्रियंवदा के द्वारा। यद्यपि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। यद्यपि शास्त्र जलम में प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है, तो ये यौवनारंभ में, यौवन के आरंभ में कालुष्य को प्राप्त होती है। भानु शब्द से प्रथमा विभक्ता बहुवचन में रूप बनता है भानवाह बनता है। यह आपके लिए मैंने यूपीटीजीटी का पूरा पेपर हल किया। आप अपने प्रश्न के उत्तर मिला लेंगे और ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। और इस आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।